जीवन में जितनी भी समस्या है, फिर चाहे श्याम सुंदर क्यों न हो, भ्रम क्यों न हो, समस्या हर एक के जीवन में आएगी। लेकिन राधा रानी प्रेम के माध्यम से क्या करती हैं? राधा हरे बाधा, ये राधा का वादा, तो हम क्या बोले ज़्यादा। प्रेम के आगे कोई बोल नहीं सकता, प्रेम सर्वोपरि है। इसलिए ये भागवतम ग्रंथ जो है इतना आनंद देने वाला बंदा था। कर्म में विषयानंद होता है, ज्ञान में ब्रह्मानंद होता है, योग में परमानंद होता है और भक्ति में प्रेमानंद होता है। आनंद के भी ये प्रकार हैं। तो विषयानंद जो है सबको एक जैसे समान नहीं होता है। जैसे किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है तो ये जरूरी नहीं है कि सबको रसगुल्ला अच्छा लगेगा, किसी को लड्डू, किसी को क्या। लेकिन विषयानंद की एक मर्यादा होती है। अगर किसी को रसगुल्ला पसंद भी है तो एक खाएगा, बोले यार रसगुल्ला बहुत अच्छा, मुझे बहुत भाता है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच और 5, 10 के आगे में बोलेगा बस अब नहीं खाया जाता। तो बाद में उसका रस चला जाता है। रसगुल्ला उसको अच्छा लगता है, खाता है, 10 के बाद में बस बोलता है। फिर कोई अगर 11वां देगा, बोले नहीं अभी नहीं खाना है। क्यों? अगर ज़बरदस्ती 11वां रसगुल्ला खा लेगा तो अंदर में जितने के रसगुल्ले 9, 2, 11 सब बाहर आ जाते हैं। फिर वो कान पकड़ ले, इसके बाद मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो रसगुल्ले का रस से गुल हो जाता है। उसके बाद में ब्रह्मानंद होता है, वो भी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। पहले ही अपने को शरीर समझता है, एक दिन उसके बाद समझ यार मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। तो उसको आनंद होता है, ब्रह्मानंद। और सबको बोलने लगता है मैं तो आत्मा हूँ, और तो पहले से ही आत्मा था, नई कोई बात है ही नहीं है, पहले से ही आत्मा है। पता आज चला है, ऐसे थोड़ा आनंद लेता है। वो भी 4 दिन रहेगा और सबको बोलेगा मैं ब्रह्म हूँ, सबको आनंद नहीं आएगा उसको। तो उसकी भी मर्यादा है। योगी भगवान को देखते हैं, आत्मा तो है उनको पता है, लेकिन भगवान को देखने से उनको परमानंद होता है। देवकी और वसुदेव जी पिछले जन्म में मनोहर शत्रुपा थे ना। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। देवकी योगी होने का परमानंद होता, भगवान को देख सकते हैं, परमानंद होता है। लेकिन नंद महाराज यशोदा जो थे, उनको जो आनंद दिया श्री कृष्ण ने, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषित। तो जो वृंदावन का जो आनंद है उसका नाम है प्रेमानंद। इसलिए भक्तों को, जो प्रेमी भक्तों को भगवान प्रेमानंद देते हैं। इसलिए आपने प्रेम का आनंद चखा के नहीं अभी पता चला ना। तो राधा रानी भगवान की समस्या का भी हल जानती है। इसलिए ये बरसाना धाम जो है ना यहाँ भंडारे में, इसलिए वो खड़ा कर दिया गया है कि प्रेम का ही भंडारा हो रोज। और एक छोटा सा कार्य, सभी लोग आए हैं तो कल भी हमने किया था, आज सभी लोग हैं। ये वृष भानु कुंड की रज है, कल इससे सबके नज़र उतरवा दी थी। तो आज भी सभी लोग आंखें बंद करके हाथ जोड़ के कुछ पल भर के लिए बैठ जाइए, सबकी नज़र उतार देंगे। घर में भी लोग रहेंगे सबके, और कई के घर दूर भी होंगे, कहीं भी होंगे। पूरे परिवार के लिए सुख, शांति, प्रेम और आनंद प्रदान करने के लिए ये रज करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठे। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय जगजताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गोर्तिस्वे नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्तिस्वे। ये ब्रजरज आपकी बाधा सब टल जाएगी।
अभी घर में जाके किसी प्रकार का कोई चिंता करने का कारण नहीं, किसी को कोई टेंशन होगा ही नहीं। आप कथा में आ गए। तो वेद व्यास जी को जब ये पता चला तो उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना की, उसमें बता दिया, अपनी कहानी बता दी और उनको बोला कि फिर वेद व्यास ने लिखना शुरू कर दिया कि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, कौरव कुल का कोई बचा नहीं था और दुर्योधन की जांग भी टूट चुकी थी और अश्वत्थामा ने विचार किया कि कौरव कुल का कोई बचा नहीं है और दुर्योधन की जांग भी टूट गई है। तो भी अश्वत्थामा को लगा मैं पांडव कुल के किसी व्यक्ति को भी जीवित नहीं रखूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार विमर्श किया था, युधिष्ठिर को बोल के पांचों पांडवों को अपने कक्ष में सोने के लिए बुला लिया था। छावनियां वैसी लगी हुई थी और जब द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उन्होंने देखा अरे ये छावनी का ये कक्ष तो खुला है, तो पांडवों की जगह में द्रौपदी के 5 पुत्र जाके वहां सो गए। तो अश्वत्थामा ने विचार किया मैं दुर्योधन का भला करना चाहता हूं, क्योंकि पांडव तो ऐसे वृद्ध हो चुके हैं, कुछ दिन की बात है, ऐसे चले जाएंगे। बात रहेगी तो उनके पुत्रों की, तो उसको ये पता नहीं कि वो पुत्र वहां जाके सो गए। तो अश्वत्थामा चला गया रात के वक्त तलवार लेके और पांडव समझ के 5 को मार डाला, तलवार मोट के घात उतार दिया, अलग कर दिया, गर्दन को अलग कर दिया धड़ से। अब ऐसी स्थिति हो जाने के बाद में द्रौपदी को पता चला, वो अपने बच्चों के लिए विलाप करने लगी, क्या इनका दोष है। और सब युद्ध खत्म हो जाने के बाद में ऐसा जघन्य कृत्य, वो भी एक ब्राह्मण का पुत्र, तो उसको अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने गुरुपुत्र समझ के उसको माफ कर दिया। वैष्णव के हृदय की यही विशेषता होती है, अपने साथ में इतना बड़ा अहित करने वाले व्यक्ति को भी वो माफ कर देते। लेकिन ये बात भगवान श्री कृष्ण से सही नहीं गई। उसने अर्जुन को बताया तो चल, तो अर्जुन का हाथ रथ हाका, अर्जुन ने उसका पीछा किया, वो भी रथ लेके भागा, फिर उसके रथ के घोड़े थक गए, फिर वो पैदल भागने लगा। फिर अर्जुन ने भी जाके दौड़कर उसको पकड़ लिया और बिल्कुल पशु की भांति बांध दिया उसके हाथ पैर और लेके आए सभा में। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, शास्त्र की आज्ञाएं होती है, कभी कभी आज्ञाएं एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन समझने की क्षमता सब में नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति भी क्या करना चाहिए? तो शास्त्राज्ञा है, ब्राह्मण कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो आतंकी है उसको जीवित छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये भी आतंकी भी हैं, बिना किसी कारण से मार दिया, ब्राह्मण भी है, मतलब ब्राह्मण को छोड़ भी देना चाहिए और आतंकी के नाते मारना भी चाहिए।
दोनों शास्त्र की आज्ञा है। देखो रामायण का किस्सा ले, रावण ब्राह्मण भी था लेकिन आतंकी भी था। तो आतंकी को मारना चाहिए, और यहां पर भी वही प्रसंग है। लेकिन रामायण में राम ने रावण को नहीं मारा। आप रामायण अच्छी तरह से देखो, पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। राम तो एक एक बाण लेके उसकी गर्दन उड़ा रहे थे। एक गर्दन उड़ जाती, दूसरी गर्दन लग जाती थी। दशानन था वो। ये कार्य चल रहा था तो विभीषण पास में आया, बोले प्रभु रामचंद्र जी ये क्या कर रहे हो? ये दशानन है, एक गर्दन तोड़ेगा दूसरी लग ही जाएगी उसको। फिर बोले मुझे नहीं पता, मेरे को जो युद्ध के नियम है वही पता है। बोले नहीं, बोले उसके नाभि में अमृत कुंभ है। बोले देख विभीषण, तू मेरा भगत है और मुझे कुछ कहने की बात आया, मैं तो मेरे नियम का पालन करूंगा। तेरी क्या इच्छा है? बोले कुछ नहीं, मेरा भाई जो है वो कसाई है, इसलिए उसके नाभि में अमृत कुंभ, आप उधर बाण मार दो। तू कहते है तो मारता है, अहम भक्तों पराधीन। तो रावण को किसने मारा? राम तो भक्तों के अधीन थे। भक्त ने बोला इधर बाण चलाओ, राम ने चला दिया। लेकिन इच्छा किसकी थी? विभीषण की। रामचंद्र जी ने एक भक्त की इच्छा पूरी कर दी और रावण को मार दिया। तो इसलिए भगवान भी नियम के जो है चुस्त होते हैं, किस वक्त कैसा प्रयोग करना है जानते हैं। नियम भले विपरीत हो, तो यहाँ पर भी वही स्थिति हो गई। तो अर्जुन तुरंत ताड़ गए, भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। कहते उन्होंने उसको बंधन से मुक्त करा दिया और बाल जो है मुंड डाले उसके, बंधन से मुक्त कर दिया, और जो मणि थी उसके इसमें उसको चक्कू से निकाल लिया और वो खिसक लिया और उसको धक्का मार के निकाल दिया। अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है। तो इस तरह से अश्वत्थामा को मार दिया और छोड़ भी दिया। तो इतना आग बबूला हो गया कि बोले मेरे को अपमानित कर दिया, मेरी मणि छीन ली, कोई बात नहीं। तो ईर्ष्या बड़ी खराब चीज होती है। उसने तुरंत जो है देखा कि अच्छा मैं तो पांडवों को मारने वाला था, लेकिन पुत्र ही मर गए मेरे हाथ से। और भी अच्छी बात हो, वो दुर्योधन के पास भी चला गया, कहने लगा तुम्हारा बहुत अच्छा काम कर दिया मैंने। बोले क्या किया? बोले कुछ नहीं, वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन कहने लगा देख अश्वत्थामा, तू गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, मेरा मित्र भी है, लेकिन ये कार्य करने के लिए मैंने नहीं कहा था, तो अपने मन से किया। मैं तेरी इस कार्य से प्रसन्न नहीं हूं। तो दुर्योधन भी जो खराब वृत्ति का था, लेकिन उसको पता चल गया कि भगवान की बात सुनने से लाभ होता है, हानि नहीं होती, और भगवान की बात नहीं सुनने से बहुत बड़ी हानि होती है। जब भगवान ने पहले बताया दुर्योधन को कि मैं निहत्ता रहूँगा, शस्त्र हाथ में नहीं लूँगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना, एक तरफ मैं रहूँगा, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना पसंद की थी और अर्जुन ने कृष्ण को अपने पक्ष में रखा था। तो भगवान ने दिखा दिया ठीक है तेरी को सेना देगी, दे दिया मैंने, लेकिन तेरी विजय नहीं होगी। तो दुर्योधन की विजय नहीं हुई नारायणी सेना मिलने के बावजूद भी, क्योंकि जहाँ नारायण होता है विजय वही होता है। तो भगवान अपनी सेना भी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो भी हमें नहीं मांगना है। तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की कभी भी कोई बात नहीं मानी थी, खाली एक बात मानी थी। क्या?
कि जब दुर्योधन की मौत का समय निश्चित कर दिया गया तो फिर उसने देखा मेरे बेटी की रक्षा करनी चाहिए। तो गांधारी ने जो पतिव्रता धर्म का पालन किया था उसका फल वो दुर्योधन को देना चाहती थी। तो दुर्योधन को बोला कि तू मेरे सामने आ जा नग्न अवस्था में। तो दुर्योधन प्रातः काल में उठा और नंग धड़ंग चलने लगा। तो रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए, फिर वो छुप गया। फिर भगवान कृष्ण बोले दुर्योधन देख, जब छोटा था माँ के आगे नंगा जाने में कोई बात नहीं है, लेकिन अभी इस अवस्था में भी तू जाएगा, थोड़ी लाज शर्म तो रख। तो उसने कृष्ण की वो बात मान ली, उसने केले का पत्ता बांध दिया और जब माता के सामने गया तो माता ने बोला ठीक है, जैसे बोले वैसे बोले, हाँ वैसे ही हूँ। तो जैसे आँख की पट्टी खोल दी तो जो तेज उसकी आँख में था, जो पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए जितनी भी शक्तियाँ थी वो उसके शरीर के ऊपर जाकर फैल गई और उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया। खाली जांग बाकी रहेगी, गुप्तांग बाकी रह गया, बाकी सारा शरीर वज्र के जैसा हो गया। बोले अभी मेरे बेटे को कोई नहीं मारेगा। लेकिन थोड़ी देर में देखती हैं कि केले का पत्ता बांध के आया। उसने कहा अरे दुर्योधन पगले, ये किसके कहने से तूने पत्ता बांधा? बोले कृष्ण ने कहा था ना, छोटा है, राम 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 राम, ये केले का पत्ता ही तेरा पत्ता काट देगा। तो लेकिन उसको पता नहीं है, माता को प्रेम जरूर है। पूरा शरीर अगर वज्र का हो जाता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। और ये सब लोग जितने भी है सब मरने वाले ने, उसका वज्र का शरीर है जो मरता ही नहीं। और उसके बाद में रहने के लिए कोई नहीं है, ना बच्चे, ना पत्नी, ना कोई अपना सगा नहीं है। और कितने भी सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता, मानसिकता उसकी कितनी खराब हो जाती। इसलिए कम से कम शरीर छूट जाएगा तो नया शरीर तो भी मिलेगा। वज्र के जैसा शरीर लेके करना क्या है? लेकिन माता को बुद्धि नहीं थी और बेटे का वज्र जैसे करने लगा। भगवान ने विष्णु पर अनुकंपा की और बोले तूने मेरी कोई बात नहीं मानी, ये बात मानी है, अब तेरा कल्याण निश्चित है। फिर जब भीम ने उसकी जांघ तोड़ दी, मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले हाँ, इसकी बहुत जरूरत थी कि जो शरीर मिला है वो नष्ट भी होना चाहिए तो दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन इसी शरीर को हम संभाल के रखेंगे और बाकी सब लोग चले जाएंगे हमारे साथ का, तो हमारे साथ अपना परिचय वाला कोई नहीं रहेगा, तो जीना में आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए भगवान कृष्ण की एक बात मान ली। तो फिर उसने जब दुर्योधन मर गया और कृमि के नाम का कीड़ा हो गया, नरक में चला गया, तो बोले देख तूने मेरी एक बात मानी है, मैं तेरा उद्धार करना चाहता हूँ उस योनि से भी। अब तू क्या कर, मैं तेरे को रस्से डालूंगा, उसको पकड़ के तू ऊपर आ जा, मैं खींच लूँगा तुझे, तेरा कल्याण हो जाएगा जिस भी कुएं में तू गिरा है। तो दुर्योधन ने देखा, बोले तेरे अकेले का उद्धार करूंगा, सबका नहीं, तेरे साथ जितने भी तेरे थे उनका उद्धार नहीं करूंगा, तेरे अकेले का ही करूंगा। लेकिन भगवान की बात मानने से बुद्धि आ गई थी दुर्योधन। उसने सब कीड़ों के कानों में कह दिया मेरी पूंछ पकड़ना, मेरी पूंछ पकड़ना, मेरी पूंछ पकड़ना। तो सारे कीड़ों ने एक दूसरे की पूंछ पकड़ ली और पहले वाले ने दुर्योधन की पूंछ पकड़ ली। जैसे दुर्योधन को बाहर निकाला, पूरी की पूरी खानदानी बाहर आ गई। फिर उनका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। तो बुरा व्यक्ति भी जो है अगर भगवान की एक बात मानता है तो इतना लाभ होता है। अगर हम भगवान की सभी बात मानेंगे तो हमारा कितना कल्याण। तो जो बुरा करता है भगवान का, भगवान उसका बुरा नहीं करते, उसका भी अच्छा ही करते, क्योंकि भगवान में किसी का बुरा करने की आदत ही नहीं है। केवल शरीर को नष्ट इसलिए कर देते हैं कि उसके हित में उसका उद्धार करना है। तारना भी भगवान का तारना है और मारना भी तारना है, क्योंकि द्वैत भगवान में है नहीं।
उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो फिर जब ये बात हो गई तो उसने जो क्या किया, जब दुर्योधन को भी अच्छी बात नहीं लगी, बोले तूने 5 पुत्रों को मार दिया द्रौपदी के, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके मन में था अब कुछ नहीं है। तो उत्तरा जो थी उसके गर्भ में अभिनु का पुत्र था परीक्षित। तो जब वो मणि छीन गई, घाव हो गया, रुधिर बह रहा था, गुस्सा उसको आ गया, उसने 5 पैने बाण निकाले तरकस से और उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके छोड़ दी। जब वो सारे के सारे ब्रह्मास्त्र जो है चले गए उत्तरा के गर्भ में और परीक्षित को गर्भ के अंदर जलाकर राख का ढेर कर दिया। तो उसके पेट में इतनी जलन, इतनी आग तेज, वो रोते चिल्लाती बाहर आ गई, बोले कृष्ण कृष्ण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान कृष्ण ताड़ गए तो गुस्से में आकर अश्वत्थामा ने वही निंदनीय कार्य किया। दुर्योधन ने भी उसकी निंदा की थी। आज उससे भी जागे न करा, गर्भ में स्थित बालक को भी जलाकर राख कर दिया। तो भगवान तुरंत गर्भ में चले गए और अपने योग बल से उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। परीक्षित जीवित हो गए, उसका गर्भ अंदर से शांत हो गया। उत्तरा को भी अच्छा लगने लगा, राख का ढेर कर दिया था। वहां पे भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक को जीवित कर दिया परीक्षित। परीक्षित ने देखा कितना सुंदर व्यक्ति है, कितना बढ़िया काम किया, मैं जलकर राख हो गया था, मुझे पुनर्जीवित कर दिया, कितना भला आदमी है। अंदर भी कैसे आया गर्भ में? देखो, भगवान को बाहर रहते हुए गर्भ के अंदर प्रवेश करना आता है, लेकिन वो हर वक्त जब अवतार लेना है तो किसी के गर्भ के द्वारा में जाके अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं, ये पूरी कथा में हम सुनेंगे। तो जैसे ही आ गए तो उत्तरा बोली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सगुन लग रहा है, बालक भी पूरा के पूरा है। बोले ठीक है, अच्छी बात है। फिर भीष्म पितामह जो थे वो शरशैया पर सोए हुए थे और सभी लोग उनके इर्द गिर्द में खड़े थे। भगवान कृष्ण भी वहाँ चले गए। वहाँ चले जाने के बाद में चरणों के पास में खड़े हो गए, सिराने के पास में खड़े हो गए, सिर के पास में, और इंतजार करने लगे भीष्म पिता कब शरीर छोड़ना चाहते हैं। वो इच्छा मरणी थे। तीर तो सभी जगह में लगे हुए थे, रुधिर बह रहा था, घाव थे, और युधिष्ठिर वगैरह सभी आ गए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, राजधर्म क्या है, दान धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, क्या क्या कर्तव्य कर्म किसी किसी के हैं, सारे अलग अलग प्रकार के विषयों का ज्ञान दे रहे थे। द्रौपदी भी वहाँ खड़ी थी। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति इशारा करते हुए कहा, अरे ओ श्याम सुंदर, देखो आप मेरे सिराने खड़े हो, लेकिन मेरे में वो क्षमता नहीं है कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो कृपया एक काम करिए, आदेश तो दे नहीं सकता, लेकिन विनती जरूर कर सकता हूं। मेरी ये विनती है कि आप मेरे चरणों के पास में खड़े हो जाइए, तो कम से कम मैं आपको निहार सकूं, आपका दर्शन कर सकूं। भगवान कृष्ण ने तुरंत वो कार्य कर दिया और बड़ा सुंदर उपदेश दे ही रहे थे। वो सबको इतना सुंदर बोल रहे थे, तो द्रौपदी को जोर से हंसी आई। वो ठठा के हंसने लगे, हंसने लगे जोर जोर से। तो भीष्म पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारे हंसी का भी कुछ ना कुछ कारण तो होगा।
उसने कहा कि पितामह, आप कितना सुंदर प्रवचन पांडवों को दे रहे हैं, लेकिन जब मैं भरी सभा में खींची गई तो ये उपदेश आप दुर्योधन को भी दे सकते थे ना? लेकिन तुम दुर्योधन के सामने तो बिल्कुल खामोश थे, कुछ बोले ही नहीं, किसी प्रकार की मदद नहीं। ज्ञान देना तो बहुत आसान है, लेकिन आचरण करना बड़ा कठिन होता है उसका। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो हंसी आई है। ऐसे गंभीर प्रसंग में किसी राजमाता को हंसना उचित नहीं है, किसी राजघराना, किसी भी स्त्री को, क्योंकि अभी वो मरणासंपन्न अवस्था में थे। तो भीष्म पिता ने कहा, द्रौपदी, पांचाली, तुम्हारा कहना उचित है, लेकिन अभी अभी जब मैं दुर्योधन को कहा था मुझे तकिया चाहिए, तो तकिया लेने के लिए गया हो, लेकिन अर्जुन ने 3 बाण मार के मेरे सर को थोड़ा ऊंचा कर दिया। मुझे ऐसा ही तकिया चाहिए, शूरवीर को ऐसे ही तकिया चाहिए हो। वो अर्जुन ने इच्छा पूरी कर दी। फिर मैंने जल मांगा तो दुर्योधन के सब आदमी, दुर्योधन भी जल लेने के लिए चला गया। लेकिन अर्जुन समझदार था, उसने तुरंत ही पाताल में तीर मार दिया, माता गंगा को अभिमंत्रित कर दिया। माता स्वयं आई और मेरे मुख में जल अपने आप गिर पड़ा। तो ये अर्जुन ने तो बड़ा दिव्य काम कर दिया, और इसलिए मेरी बुद्धि अब सुधर गई है। क्योंकि एक भक्त के हाथ से जल भी मिल जाता है तो प्रसाद होता है। और इसके पहले जो है मैं कुछ बोल नहीं सका सभा में, क्योंकि उस वक्त में अनाज जो है दुर्योधन का खा रहा था, तो मेरी बुद्धि भी बिगड़ गई थी। इसलिए मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं, क्योंकि दुर्योधन तो भगवान को भोग लगाता ही नहीं था, और जो अनाज बनाया वो खाना पड़ता था। लेकिन प्रसाद का सेवन अर्जुन के हाथ का आया, बुद्धि निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई, स्थिर हो गई, पवित्र हो गई। इसलिए मेरी वाणी जो है वो पांडवों को उपदेश देने के लिए विवश हो गई, इसलिए मैं उनको उपदेश दे रहा हूं। तो अन्न का प्रभाव कितना अच्छा और कितना बुरा होता है वो भी उस वक्त बता दिया महाभारत। और आगे जब ये बात घटित हो गई और फिर भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को कहा, ये बहुत अच्छा प्रसंग है, आप अंतर्यामी हो, मेरे मनोभाव को जानते हो। मैंने अर्जुन को छोड़कर दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया, ये बात आप भली भांति जानते हो, क्योंकि आपका स्वभाव है ये यथा माम प्रपदन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी के अनुसार व्यवहार करता हूँ। ये बात को मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैंने दुर्योधन का पक्ष लिया, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध की शुरुआत मैंने की, पहला शंख मैंने बजाया। क्योंकि जो पहला शंख बजाता है, युद्ध जो पहले आरंभ करता है, उसकी हार हो जाती है। तो भीष्म पितामह दुर्योधन की हार के लिए दुर्योधन के पक्ष में पहले शंख बजाया। जैसे पाकिस्तान है, भारत के ऊपर आक्रमण करता है पहले, फिर भारत उसको जवाब देता है युद्ध के रूप में। भारत युद्ध नहीं करता है, लेकिन युद्ध का जवाब ही युद्ध होता है, तो जवाब देता है। तो ऐसे ही भीष्म पितामह ने कहा, मैंने ये युद्ध आरंभ कर दिया। वो इसीलिए कि मेरे सामने आप रहेंगे सारथी के रूप में, और अर्जुन रहेगा आपका भक्त और भगवान के दर्शन करता रहूंगा। और अर्जुन जब भी बाण छोड़ देता था वो मेरे चरणों को छूता था, घाव नहीं करता था, छू लेता था। और अर्जुन बताता था
पितामह आपके चरणों में प्रणाम, मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए ना। बाण कह गया बहुत कुछ बातें, मैं भी तरकस से बाण निकालता था, उसके सर को छू के चला जाता था, जा अर्जुन तेरा विजय। और विजय के आशीर्वाद में अर्जुन को देता रहा। और भगवान का दर्शन होने से, भक्त का दर्शन होने से मेरी बुद्धि फिर बिगड़ी नहीं। मैं पांडवों का हित नहीं किया, भले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन को मारूंगा, लेकिन भगवान ने वो भी विफलित कर दी। क्योंकि जब वो प्रतिज्ञा की तो द्रौपदी को बोल दिया था कि तुम प्रातः काल में चले जाना चूड़िया पहन के हरी हरी, जब उनके चरण छुएंगे वो तुमको आशीर्वाद दे देंगे। तो प्रातः काल में 4 बजे गई, ऋषियों की कन्या जाती थी, उनके हाथ में गजरे होते थे, अच्छा पति मिलने का आशीर्वाद देते थे। लेकिन इसकी चूड़ी की आवाज़ आई तो द्रौपदी के बोला, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, तुझे 8 पुत्र हो और तेरा सुहाग अमर रहे। लेकिन चौंक गए फिर भीष्म पितामह, ए तू कौन है? बोले मैं पांचाली हूँ। ये बोल कालिया का काम है, क्योंकि मैंने दुर्योधन को वचन दिया था कि अर्जुन को मारूंगा, और अब तुझे वचन दे दिया है कि नहीं तेरा सुहाग अमर रहे, मैं अर्जुन को मार नहीं सकता। अब स्त्री को दिया वचन महत्वपूर्ण होता है, तुम पतिव्रता हो, तुमको दिया वचन है, तो अब मैं मुँह कर नहीं सकता हूँ। तो भीम मार नहीं सके और भगवान को विवश कर दिया उन्होंने रथ का पहिया लेने के लिए। और भीष्म पितामह को खोल कर रथ का पहिया लिए। बोले तुमने बोला तो मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूँगा, तो भगवान बोले पहिया शस्त्र में नहीं आता, मैंने पहिया उठा लिया, लेकिन मारा नहीं तुमको, उठा लिया गुस्से में, क्योंकि भक्त का पक्ष लेना पड़ता है, लेकिन मैंने शस्त्र हाथ में नहीं लिया। तो भगवान भी अपने नियम का पालन करने में उस्ताद होते हैं, स्थिति को समझ जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अब हे श्याम सुंदर, आपका स्वरूप, आपकी आंखें, आपका पीताम्बर, आपके कुंडल सब इतना सुंदर हैं, और मेरे लिए भी वातावरण इतना सुंदर है कि अब मैं इच्छा मरनी हूँ, अब मुझे कोई भी इच्छा नहीं रही है, बस आपको निहारता रहूं और मेरे प्राण चले जाए। और उन्होंने जो भगवान श्याम सुंदर का ध्यान किया, ओंकार का उच्चारण किया, ओम तो इस तरह से जो है भगवान को देखते दिखते शरीर छोड़ना है, भगवान का भजन कीर्तन करना है कि भगवान भी याद आ जाए। और शरीर छोड़ने के पहले अगर हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि केवल मन में राधे का नाम आ जाएगा, तो राधा तो तुरंत ही बाधा हर लेगी, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको, वो तुरंत दौड़ी दौड़ी चली आएगी और आपका शरीर छोड़ने में आपको किसी भी प्रकार की वो बाधा नहीं आने देगी। इसलिए ये कथा बरसाने धाम में बरसाने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए, और बरसाने से आई हुई सखी और बरसाने से ब्रज से आए हुए भक्तवृंद जो अभी अयोध्या में निवास करते हैं, संजय और उनके साथी, और अन्य हमारे भी साथी जो आए हैं हमारे साथ में, जो शहनाई राजकुमार। तो इस तरह से ये सब भक्त मंडली यहाँ को राधा रानी का प्रेम पिरोसने के लिए और आपके कल्याण के लिए यह सभी पधारे हैं, और सबसे अधिक आनंद देने वाले हैं संत प्रेमी भी, आत्मसमर्पण भी दिए। इस तरह से ये जो वातावरण जो है कथा का, जो रसास्वादन है, उसके पीछे का जो गहरा आशय है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आसान भाषा में इतना बड़ा ग्रंथ जो है उसकी जटिल कुटिल जो स्थितियाँ हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो ये विशेषता रही और उन्होंने शरीर छोड़ दिया।
फिर अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए और उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। अग्निदाह आदि संस्कार पूरे हो गए और फिर वो लौट आते हैं तो उत्तरा भी बता देती कि ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई थी, कृष्ण ने ये सब कुछ कर दिया। बोले बहुत अच्छी बात है। तो फिर जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब सब कुछ अनुकूल हो गया है युधिष्ठिर, तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया तुम मेरे, अब मैं द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो भगवान जब द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं तो बड़े प्रेम भाव से युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ में सीमावर्ती तट पर चले जाते हैं उनको छोड़ने के लिए। तो कुंता कहती, हे श्री कृष्ण, हमें छोड़कर चले जा रहे हो, इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जब भी हमारे ऊपर संकट आते थे हम आपको याद करते थे और आप तुरंत चले आते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि आप चले आए, बहुत ही सुंदर बात है। और अब ये सारा सुख हमको मिला, ये राजपाट मिल गया है, लेकिन आप जा रहे हैं। तो कुंता ने सुख और दुख की परिभाषा जो है भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। हे श्याम सुंदर, जिस दुख में आप याद आते हो उस दुख के जैसा कोई सुख नहीं है, लेकिन जिस सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं उस सुख के जैसा कोई दुख नहीं है। इसलिए संसार में सुख क्या है और दुख क्या है, तो दुख में भगवान की याद ज्यादा आती है और सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं क्योंकि उसमें अपना सुख होता है, तो भगवान को भूल जाने की नौबत आती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा चिंता की बात नहीं है बुआ, मैं आ रहा, आनंद दिया, अब द्वारका में भी तो मेरा काम है, वहां पर जाना तो पड़ेगा ही। बोले हाँ, लेकिन आपकी विस्मृति हमको कभी नहीं हुई। तो बोले आपने प्रेम ही इतना मुझे दिया है, वो प्रेम के कारण किसी को विस्मृति होगी नहीं है, क्योंकि दुनिया में कर्म के बाद में रिटायरमेंट आती है, ज्ञान के बाद में भी रिटायरमेंट आती है, ध्यान से भी योगी रिटायर हो जाता है। लेकिन कोई बोले हम प्रेम करते हैं, प्रेम से रिटायर हो गए हैं, तो प्रेम में जो बंधन होता है वो शाश्वत होता है ना, तो इसलिए प्रेम का बंधन हमेशा के लिए वैसे ही रहता है। और प्रेम ऐसा होता है कि दिन ब दिन बढ़ते रहता है, दिन दुगना चार सौ बढ़ते रहते हैं, घटना ये प्रेम का लक्षण। तो जब समझा दिया तो बोले ठीक है, अब क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण जब छोड़ के चले गए तो द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए, तो रास्ते में जिन जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा पहली बार, सबको समाधि लग गई। किसी ने भगवान के चरण देखे, घुटने नहीं देख पाए, घुटने देखे, जंघा नहीं देख पाए, जंघा देखी तो पेट नहीं देख पाए, पेट देखा तो छाती नहीं देख पाए, छाती देखा तो मुख नहीं देख, जिसने मुख देखा, आँख देखी तो आँख की तरफ, कान देखे तो कान की तरफ, कान के कुंडल की तरफ देखा, वो कुंडल का याद करने लगे और 2-2 महीना गुणगान गा रहे थे, एक एक अंग का वर्णन करते थे। क्योंकि भगवान इतने सुंदर है दिखने में, इतने सुंदर हैं, एक एक अंग का एक एक व्यक्ति कभी भी नहीं था, फिर भी 2-2 महीने तक वो बखान चल रहा था, कितना सुंदर था कुंडल, वो ऐसे था, ऐसे मोती लटका हुआ था, और सब कविता के भाव में विभोर होके कविता कर रहे थे। 2 महीने तक लगा था, सारी जनता अब देख लो भगवान कितने सुंदर हो। जिन्होंने एक बार भी जिस अंग को देखा दूसरा अंग भी देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि सब कुछ मर्यादित होती है। किसी एक तरफ देखते हैं उधर ही देखते, दूसरी तरफ देखने का मन नहीं होता है। तो भगवान की तरफ जिन्होंने भी देखा भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, कोई ना कोई अंग देखा है ना तो तुम मेरा संग अवश्य करो। और जब द्वारका में चले गए
तो भगवान का सत्कार किया गया। राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश पधारे, और द्वारका में उनका भव्य स्वागत हो गया भगवान का, और बड़े सुंदर ढंग से उनको स्वागत किया गया। उसके बाद में यहाँ पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दे दिया। ब्राह्मण चले आए, ब्राह्मणों ने बता दिया, बोले देखो ये जो है बालक बड़ा सुंदर है, जन्म लिया है, ये अपने दादा के जैसा धनुधर होगा। ये युधिष्ठिर महाराज की तरह शीतल स्वभाव का रहेगा, शांत स्वभाव का रहेगा, और ये मनु के जैसा राज्य संचालन करेगा, शिव जी के जैसा वरदान देने में भोला रहेगा। इसमें सारे के सारे दिव्य गुण जो हैं परंपरागत आचार्य के आए हैं वो रहेंगे। प्रजा का पितृतुल्य पालन करेगा। लेकिन एक दिन वो जंगल में चला जाएगा शिकार करने के लिए, और एक ब्राह्मण के कुटिया के पास में जो तपस्या में मग्न रहते हैं, उनके गले में वो गुस्से में प्यास लगी रही, भूख लगी, मिलता कुछ नहीं है, इसलिए सांप डाल देगा, और वो उनका बेटा जो है वो उनको शाप दे देंगे, और फिर 7 दिन के अंदर इसकी मृत्यु की शाप देंगे। लेकिन पता नहीं होता है तो उसका पिता आके इसको बोल देगा कि परीक्षित ऐसे ऐसे मेरे बेटे ने कर दिया है। फिर वो सारा राजपाट छोड़ के अपने बेटे जन्मेजय को दे देगा, और फिर अनशन व्रत लेके गंगा जी के किनारे बैठ जाएगा, और सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि उनको लेके आएंगे, और सुखदेव मुनि और उनकी भेंट होगी, और सुखदेव गोस्वामी से वो भागवतम सुनेंगे और उनको प्रश्न करते रहेंगे। तो ऐसी जो है ये प्रथम जो स्कंद आता है उसके अंदर इतनी सारी लीलाएं हैं। तो जब परीक्षित महाराज जब हैं जन्म हो गए, फिर रोने लगे, फिर भगवान श्री कृष्ण कुछ पल के लिए आए और उनका रोना बंद करवा दिया, क्योंकि ये पूर्वज होगा, रोना बंद नहीं होता है। तो भीष्म सब लोग जितने भी युधिष्ठिर वगैरह भीम ने सब ने देखा बालक का रोना बंद नहीं हुआ, और जैसे भगवान आएगा तो गर्भ में इसने ही बचाया था मुझे, रोना बंद हो गया। तो भगवान का दर्शन करने से ही परीक्षित का रोना बंद हो गया था। तब तक हम भी भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, हमारा भी रोना बंद नहीं होगा। और उसके बाद में वो चले गए, बड़े हो गए, राजा का कारोबार संभालने लगे। पांडव सब उत्तर दिशा की ओर चले गए, युधिष्ठिर महाराज सभी लोग, और कृष्ण चले गए। ये समाचार सुनते ही द्वारका में भगवान कृष्ण जो है आपस में माराकुटी हो गई और शरीर छोड़ के चले गए। ये सुनते ही द्रौपदी ने अपना शरीर छोड़ दिया, और कुंता ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। जब कृष्ण नहीं तो हमको जी के क्या करना है। और पांडवों ने भी स्वर्गारोहण की तैयारी की, चले गए। परीक्षित महाराज 10-12 साल के ही थे। ब्राह्मणों ने फिर उनका राज्याभिषेक करा दिया, उनको राजा बना दिया। वो राज्य संचालन करने लगे। फिर उनका भी विवाह हो गया, उनके भी बच्चे हो गए। और एक दिन ऐसे ही रात को गश्त लगा रहे थे, तो उस वक्त कोई एक शूद्र राजा के वेश में गाय और बैल के जोड़े को डंडे से मार रहा था। तो परीक्षित महाराज ने कहा, ऐ नराधम, तू कौन है? और इस कृष्ण भक्त के राज में ऐसा दुस्साहस तूने कैसे किया? तेरे लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अभी तुझे यहाँ ही दंड दे देता हूं। तो हाथ में तलवार लेकर मारने को उद्यत हो गए। तो उसने भी देखा कलयुग था वो, उसने शरण ले ली। बोले ऐसे नहीं, पहले दोनों को पूछूंगा। तो गाय और बैल के जोड़े को पूछा, हे वृषभदेव,
आप के 4 पैर होते फिर भी आप एक पैर के ऊपर खड़े हैं। और ये गौ माता जो है वो भी आंसू बहा रही है, आप थर थर कांप रहे हैं। बताओ आपके दुख का कारण क्या है? तो बैल ने कहा, महाराज जी आपका राज्य है, आप कृष्ण भक्त हो, कृष्ण की असीम कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर रही है, आपके दादा के ऊपर रही है। ये सब कुछ ठीक है, किंतु विशेष बात है कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग अभिप्राय हैं। कोई कहते दुख का कारण अपना प्रारब्ध है, कुछ विद्वानों के दुख का कारण अपना स्वभाव है, कुछ लोगों का कहना है दुख का कारण उनका खान पान है, उनका व्यवहार है, और किसी का कहना है दुख का कारण जानना अगम्य है, कोई समझ में नहीं आता कब किसको किस प्रकार का सुख दुख मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अब हमारी ऐसी अवस्था जो है किसके कारण हो गई, हम क्या बताएं। परीक्षित महाराज ताड़ गए, तो आप तो साक्षात धर्म हो, इसलिए धर्म नियुक्त बात करते हो, और अपना अहित करने वाला का भी नाम देना बताना ये भी अधर्म है, इसे भी अधर्म नहीं करना चाहते हो, इसलिए नाम नहीं बताना चाहते हो। कोई बात नहीं, मत बताइए, लेकिन अब मैंने देखा है इसको आपके साथ में अत्याचार करते हुए। तो तलवार लेके अब उसको मारने वाले थे कलयुग को, तो उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और चरण पकड़ लिए, महाराज जी मैं आपकी शरण में, मुझे अभय दान दीजिए। बोले ठीक है, तूने अब मेरी शरण ले ली है तो कोई बात नहीं है, तुझे अभय दान दे देता, जा, तुझे मेरे राज में नहीं रहना है, चला जा। तो कलयुग ने अट्टहास किया, महाराज आप क्या कर रहे हो? आपने बोला मेरे राज में नहीं रहना। अरे आप सम्राट हो, सार्वभौम सम्राट हो, सारा भूमंडल ही आपके अधीन है, और मुझे अगर इसमें रहना ही नहीं है तो मैं जाऊं कहाँ? मरना तो है ही नहीं, इसलिए शरण ली मैंने। तो परीक्षित भी समझ गए, ताड़ गए कि ये बड़ा विद्वान लगता है, बुद्धिमान है, कि मैंने उसको बोला तुम मेरे राज में नहीं रहने, लेकिन सारा सब जगह में मेरा ही राज्य, मैं सार्वभौम सम्राट हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, मैं 4 स्थान तुमको देता हूँ रहने के लिए। जहाँ लोग जुआ खेलते वहाँ नहीं रहे, वहाँ जाके रहना। जहाँ लोग वेश्यावृत्ति करते वहाँ जाके रहना। जहाँ हत्याएं होती है बिना किसी कारण से वहाँ जाके रहना। और जहाँ लोग मदिरा पान करते वहाँ जाके रहना। तो ये 4 स्थान जब राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिए, इसलिए कलयुग 4 स्थानों में रह के बड़ा खुश था, लेकिन उसने बोला कोई बढ़िया स्थान होना चाहिए। तो बोले महाराज जी इतनी खुशी खुशी आपने 4 रोटी मुझे खाने को दे दिए, 4 स्थान दे दिए, तो एक और भी कोई दे दीजिए ना। परीक्षित विचार किया इसको कौन सा स्थान दे, बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, फिर बोले तुम सोने में रह सकते। तो परीक्षित महाराज बोले बहुत अच्छी बात है, सोने में रह सकते हैं। तो परीक्षित को पकड़ने के लिए कम से कम एक स्थान तो मिल गया, उसका सोने का मुकुट, उसमें तो हम प्रवेश कर सकते ना आराम से। तो इसलिए जो है परीक्षित महाराज जो हैं वहाँ से आगे चले शिकार करने के लिए। शिकार नहीं मिली, सारे सिपाही सब छोड़ दिए और आगे गए। फिर वो ब्राह्मण की कुटिया आई, उनको प्यास लगी, पानी पानी करने लगे, लेकिन तपस्या में मग्न थे वो। जब तपस्या में मग्न थे तो उन्होंने बोला पानी पानी, पानी तो मिला नहीं। उन्होंने देखा मेरे राज में
लोग राजा का, सम्राट का इतना भी आदर नहीं कर सकते, खाली मैंने जल मांगा है। खैर, ये वास्तविक ध्यान करते कि नहीं, इसकी परीक्षा लूंगा। एक मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। डाल देने के बाद में कुछ बच्चों ने देखा और उनका बेटा जो था ब्राह्मण का, जो सामने एक नदी थी उसमें स्नान कर रहा था, तो वहाँ जाकर बोल दिया कि तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने सांप डाल दिया है। अब बच्चा था, उसने भी बेचारा कुछ नहीं किया, हाथ में जल ले लिया। बोले ये क्षत्रिय ब्राह्मण के कुत्ते होते हैं, इन्होंने घर के बाहर रह के चुपचाप रोटी का आस्वादन करना चाहिए, नहीं कि रसोई घर के अंदर मुंह डालने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मैं दाल आटे का भाव चखाता हूँ। जल ले लिया और छिड़क दिया, बोले 7 दिन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर जल्दी जल्दी पिता के पास में आया। परीक्षित महाराज भी उदास हो गए थे, घर लौट के आए। जब यहाँ देखा, बोले अब क्या करना है? बोले कुछ भी नहीं। पिताजी के सामने आके रोने लगा जोर जोर से। बोले क्यों रोता है, क्यों रोता? बोले पिताजी ऐसा ऐसा हो गया है, और आपने जो भी वो आपके गले में वो राजा ने सांप डाल दिया था, मुझे भी बड़ा गुस्सा आ गया। ऐसा थोड़ी राजा का व्यवहार होता है, सार्वभौम सम्राट होगा तो क्या होगा। मैंने भी उसको शाप दिया, 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होगी। तो ऋषि ने उसको डांटा, बोले मूर्ख, ब्राह्मण को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। राजा क्रोध के बिना संचालन कर ही नहीं सकता। तो राजा का क्रोध उचित था। पानी मांगा था, पानी नहीं, मतलब भूखा आदमी और प्यासा आदमी गुस्से वाला होता है। तो राजा का गुस्सा जो था वो वास्तविक था, जायज था, कोई हानिकारक नहीं था। और मेरे गले में अगर सांप डाल भी दिया मरा हुआ, तो मैंने भी उठा कर रख दिया। मैंने कुछ बोला नहीं उसको, लेकिन तूने बिना कुछ सोचे समझे एक कृष्ण भक्त राजा को, जो प्रजा के हित के लिए कार्य कर रहा है, उसको शाप दे दिया। और मूर्ख कही के उसको जाके बोला कि नहीं? उसको बोला भी नहीं। अब किसी को शाप देने का और उसको बताना भी नहीं कि शाप दिया है करके, कितनी मूर्खता की तूने। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। ऋषि वहाँ से चलते हैं, परीक्षित के दरबार में आ जाते हैं। बोले मुझे राजा से मिलना है। बोले उनका सोने का समय होगा द्वार पर। बोला कल नहीं। बोले कल नहीं, आज के आज ही काम है, मिलना ही पड़ेगा। तो अंदर जाके दूध बता देते हैं कि आपको मिलने के लिए ऋषिवर आए हैं। परीक्षित का भेजो अंदर। जैसे अंदर चले जाते हैं, बोले देखो बहुत बड़ी गलती मेरे बेटे ने कर दी है, लेकिन उसका कोई उपाय मेरे पास तो है नहीं। मेरा खाली कर्तव्य आपको बताना। उसने आपको शाप दे दिया है कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होने वाली है। उनको इतना अच्छा लगा परीक्षित को कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में अपराध हो गया ब्राह्मण के प्रति, और बहुत अच्छी बात है उसने मुझे शाप दिया बच्चे ने। ऐसे भी ये राजमहल में मेरी आसक्ति बढ़ती चली जा रही थी। भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होगी मेरे ऊपर जब भी ऐसा दिव्य शाप मिला है मुझे। तुरंत फिर जन्मेजय को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनका राज्याभिषेक करा दिया। और अनशन व्रत लेके राजा ने गंगा जी के किनारे कोपिन धारण करके बैठ गए। और ये समाचार पूरे विश्व में फैल गया कि परीक्षित महाराज को शाप मिला है, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो बड़े बड़े ऋषि साधु मुनि सारे के सारे जो है वो उनको मिलने के लिए चले आए। गंगा जी के किनारे बैठ गए। तो वहां बैठने के बाद में सब लोग ऋषि मुनि आ गए। और नारद जी को भी पता चला। नारद जी ने देखा सभी लोग आ गए हैं, सुखदेव गोस्वामी अभी तक आए नहीं। तो नारद जी चले गए जहाँ सुखदेव गोस्वामी थे और उनको जाके बता दिया, सुखदेव जी सादर प्रणाम। बोले नारद जी मेरे पास में कैसे आना हो? बोले एक विशेष काम है इसलिए आया हूँ।
बोले क्या? बोले मेरा एक प्रश्न है। बोले आपके जैसे भक्त को प्रश्न, आप सबका समाधान करने वाले हो, आपके पास में कैसा प्रश्न? बोले है, वो आपके लिए है, लेकिन आपके और मेरे और संसार के काम आने वाला है। बोले ऐसा कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोले कोई अंधा व्यक्ति अगर गड्ढे में गिरने वाला हो तो आंख वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? नारद जी कितनी सीधी सरल बात है। अगर कोई अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिरता हो तो उसको कहना सूरदास जी तनिक ठहर जाइए, आगे गड्ढा है, तो उसका हाथ पकड़ लेने का और सही रास्ते पे लगा देने का उसको। बोले यही तो बात है। परीक्षित महाराज जो है अब वो अंधेरे के गड्ढे में गिर रहे हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है, उसका उपाय आपको मालूम है और आप इधर उधर घूम रहे हैं। तो यशोधन का अच्छा ऐसी बात है, अब मुझे जाना पड़ेगा। फिर नारद मुनि उनको लेके आते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं तो उनको आसन दिया जाता है और परीक्षित महाराज नीचे बैठ जाते हैं। आने दो। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं, आने दो। सुखदेव महाराज जी की, राजा परीक्षित की। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव तुम्हारी जय हो जय, सुखदेव तुम्हारी जय हो जय, व्यास नंदन तुम्हारी जय हो जय, व्यास नंदन तुम्हारी जय हो जय, गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय। देव तुम्हारी जय हो जय, प्रसभानु की किशोरी सुन कैया हूँ ते भोरी, प्रसभानु की किशोरी तू तो कैया हूँ ते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोरी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोरी तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण, रानी के चरण, महारानी के चरण, महारानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जाको श्याम उरे रे वो तो राधे राधे तेरे, जाको श्याम उरे रे वो तो राधे राधे तेरे, वो तो राधे राधे तेरे। बांसुरी में करे बेर बेर नाम सुमिरन, बांसुरी में करे बेर नाम सुमिरन। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, प्रेमी ने बखानी जाकी महिमा रस खानी, भक्त प्रेमी ने बखानी जाकी महिमा रस खानी। भीख मिले मन मानी करे प्यार सोरमण, भीख मिले मन मानी करे प्यार सोरमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, हो मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण, राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण,
ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, हे जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों में दासे, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण
आनंद यहाँ तेरो बरस रहा आनंद यहाँ तेरो बरस रहा है पत्ता पत्ता बरस रहा है ओ पत्ता पत्ता बरस रहा है ओ तेरे तरह कोई तरस रहा है तेरे तरह कोई तरस रहा है ओ हरि के चारा तरस रहा है ओ हरि के चारा तरस रहा है Thank you.